हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 25 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, Aries, the High Priestess energy, Judgment card. ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर और 4 ऑफ कप्स भी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास हैं स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो एंड वर्गो भी है, टॉरस भी है। ओके ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी बॉटम ऑफ द डेक से। सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। सो आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या तो बेसिकली हो सकता है कि उनके आसपास कई सारे लोग हों जो उनको कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं आपके रिगार्डिंग, और ये भी हो सकता है कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो आपके अलावा भी। ओके, जिसकी वजह से वो सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि वो आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें। ओके, सो 7 ऑफ कप से ये पर्सन कन्फ्यूजन में है। इसका मतलब है कि वो अभी चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं आपके रिगार्डिंग। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इनके कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर ही कर दिया। एक्चुअली आपने अपने आप से इस पर्सन से दूरियां बना ली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। और आपने सोच लिया है कि अगर ये पर्सन नहीं आना चाहता, नो वे कि मैं अब यहाँ पर इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करूँ। ओके, सो आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और पुरानी लव लाइफ को आप कंप्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए एक नई लाइफ ओपन हो रही है। एक तरह से नई लव लाइफ में आप एंटर कर रहे हैं, पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए। एंड इट्स लाइक कि अब आप पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से मिट्टी डालने वाले हैं ऊपर उसके। ओके, सो ऑलरेडी कर चुके हैं आप में से काफ़ी सारे लोग, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बैलेंस बनाना चाहते हैं। हालांकि पहले ये आपको तवज्जो नहीं देते थे, पहले ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे किसी भी तरह से। हो सकता है कि आपको इग्नोर ही करते हो कम्प्लीटली, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे कि कई बार आपके मैसेज पढ़ के छोड़ देते हैं एज सच, जैसे कि बहुत कैजुअली डील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली किसी और के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कुछ नहीं मिला। एंड जहाँ से मतलब आपसे इन्हें रिस्पांस मिल रहा था और इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है। ओके, सो अब ये इनको समझ में आया है कि नहीं, अब बेसिकली ये आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं और इनको उम्मीद है कि आप इनको माफ़ कर देंगे, आप इनके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन कर लेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आप शायद इनको अभी इग्नोर करने वाले हैं और ज़्यादा, क्योंकि द मून एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि आप जो है इस पर्सन को लेकर के साइलेंट हो गए हैं। अब ये पर्सन डार्क में है, इस पर्सन को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि आपसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा अब। एंड अब क्या है कि ये जो पर्सन है बहुत तरीके आजमा रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन
आप जो हैं इनके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और अब आप शायद इनको कभी माफ़ ना करें, आपने ये सोच लिया है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। ये पर्सन ऑन द अदर हैंड आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करता है, इसीलिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। पहले क्या था, ये फिज़िकल अट्रैक्शन के तरफ पीछे भाग रहे थे, एंड नाउ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है नहीं, आपके साथ जो है कनेक्शन वो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है, और अब ये इसी को फॉलो करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो इन्होंने ये डिसीज़न ले लिया है कि वो आपको ही फॉलो करने वाले हैं। ओके, सो आप क्या हैं, आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि आप बहुत शांत हैं इस पर्सन को लेकर के, और इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब जो है अपने प्लान्स को सीक्रेटली लॉन्च कर चुके हैं आप। ओके, आप इस पर्सन को नहीं बता रहे हैं कि आप अब आगे क्या करने वाले हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप जो है अब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को, अपनी रियल लाइफ यानी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपके काबिल हो, आपके जैसा हो, और आपको चाहने वाला हो। ओके, सो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर रहा है बेसिकली, और हो सकता है कि यही पर्सन इतना ट्रांसफॉर्म हो जाए कि वो आपके लायक बन पाए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड। सो ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहा है। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, आपको रिकन्सिलेशन के लिए प्रपोज कर रहा है, आपके सामने आकर के आपसे कन्फेस करने वाला है अपने लव को, एंड नई शुरुआत करने के लिए प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए कहने वाला है आपसे। ओके, सो यस, ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं लव को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब ये भी देख रहा है कि आप अब काफ़ी अचीव कर चुके हैं अपनी लव लाइफ, नॉट लव एक्चुअली पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं। आपका नाम बहुत दूर दूर तक सुना जाता है अब। एंड पहले ये पर्सन ना आपको बहुत इग्नोर करते थे, बिकॉज उनको लगता था कि आप एक सफल व्यक्ति नहीं हैं। एंड नाउ जब आपका डंका हर जगह बज रहा है, तो इस पर्सन को अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ओके, एंड नाउ ये पर्सन खुद इस लाइन में खड़ा है कि लोग, जहाँ पे लोग भी खड़े हैं आपसे बात करने के लिए। तो यस, इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि एक टाइम ऐसा था कि जब एरीज़ इजीली अवेलेबल थे मेरे लिए, नाउ एरीज़ इनको देख ही नहीं रहे हैं। सो अब ये जो पर्सन है ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपके फ़ैन बन चुके हैं अब। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। मैं उनको अट्रैक्शन ही कहूँगा कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये पर्सन आपको मैसेज भेजने वाला है इन द मिड पार्ट ऑफ द वीक। ओके, मैसेज करेगा, कॉल भी कर सकता है जब आप मैसेज का कोई जवाब नहीं देंगे तो। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके किसी भी तरह के ऑफ़र को, किसी भी तरह के कॉल का कोई जवाब नहीं देने वाले। अगर कॉल करेगा तो मैसेज का कोई जवाब नहीं देने वाले। अगर ये पर्सन खुद ही आ जाता है तो आप इनको रिजेक्ट कर देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ब्लॉक भी करने वाले हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं। आपने एक टाइम तक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं, जिसमें इन्होंने आपको हर बार इग्नोर किया है। नाउ अब इस पर्सन को इनकी ही मेडिसिन टेस्ट करानी है, आपने ये डिसाइड कर लिया है। ओके, सो एरीज, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक धीरे धीरे ही सही, डर डर के ही सही, लेकिन आपके पास ज़रूर आएंगे एक ऑफ़र लेकर के, एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र, एक मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, रिकन्सिलेशन का ऑफ़र हो सकता है, जो ये पर्सन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से। तो ये पर्सन को अब समझ में आ चुका है, लेकिन ये थोड़ी सी और देर लगाने वाले हैं।
कंप्लीट प्रपोज़ल लेकर के आने के लिए। लेकिन हाँ, एक नई शुरुआत के लिए डेफिनेटली आ सकते हैं। मैरिज के प्रपोज़ल के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है आपको, ओके। और शायद इसीलिए आप इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी भी सिर्फ एक नई शुरुआत के लिए प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं। अभी भी इस पर्सन को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वो आपके से शादी करना चाहते हैं कि नहीं। तो आपके रियलाइज़ कराने के बाद ये ऐसे ऑफ़र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये आपको देख रहा है कि एक आप अलग ही एनर्जी में हैं, एंड नाउ आप एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में जाने जाते हैं, एंड लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको रिलेशनशिप के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक कुछ लोग आपको प्रपोजल भी दे रहे हैं, और ये चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं आपके और आपके प्रति, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। डेथ कार्ड एंड ओके 10 ऑफ सोर्ड, वाओ। सो इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा, अमेज़ॉन से अगर आप परचेज़ करते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, तो आपको ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। इस टाइम पे बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है, इस टाइम पे लोएस्ट प्राइस ऑफ़र चल रहा है। और जल्दी से जल्दी आप अगर परचेज़ करते हैं अमेज़ॉन से दिए गए लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन पे डायरेक्टली जाकर सर्च कर सकते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा इस टाइम पे, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेथ कार्ड है और 10 ऑफ सोर्ड है। देखिए डेथ कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने डेथ कार्ड क्या है, 10 ऑफ सोर्ड भी बता रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है, क्योंकि आप बेसिकली अब इस रिलेशनशिप को दूसरा चांस देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने बहुत पेनफुल सिचुएशंस देखी हैं इस रिलेशनशिप में। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत गिरा दिया है। वैसे एरीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, बाय द वे सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एरीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको हमेशा बैक स्टैब किया गया है इस पर्सन के द्वारा, आपको धोखा दिया गया है इस पर्सन के द्वारा। सो अब आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर सकते। आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड आप कब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं अब इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। हंगर एंड ग्रैटिट्यूड। तो यस, डेफिनेटली आपको यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स की वजह से ही आप इस ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल पाए हैं जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खोनी पड़ी, ओके। सो नाउ अब आपको अपनी इच्छाओं की ओर, यानी कि अपने टारगेट की ओर, जो आपको चाहिए वैसे पर्सन की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड यूनिवर्स अब आपको कह रहा है कि अपने आप को फॉलो करें, जैसे आप हैं वैसे पर्सन को देखें, और कम में सेटल मत करें, ओके। सो यही यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरिस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।